स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैथ फॉर मैथ्स। हम कर रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। इसकी हमने 4.4 तक कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। इसमें है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं आज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। देखो क्या होता है, कल हमने माइनर और कोफैक्टर पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे? माइनर पढ़े थे और कोफैक्टर पढ़े थे, जिसकी जरूरत इसमें पड़ने वाली है। किसमें? एडजॉइंट निकालने में किसकी जरूरत पड़ेगी? माइनर की और कोफैक्टर की। इसलिए जब इस एक्सरसाइज को करो तो अगर कल वाले को ना देखे हो तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उससे तभी हो पाएगा ये, वरना नहीं हो पाएगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है A11 A12 A21 A22। इसका क्या? ट्रांसपोज। क्या इसका? ट्रांसपोज यानी कि डैश। क्या होता है इसका? A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज डैश। ट्रांसपोज मैंने आपको करना सिखाया था, कैसे करते हैं? रो का कॉलम बना देते हैं, कॉलम का रो बना देते हैं, ना। तो वो उसका क्या हो जाता है? ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्या है? कोफैक्टर, है ना। हमें कोफैक्टर निकालने हैं उसके करस्पॉन्डिंग, और कोफैक्टर को रख के यहाँ पे क्या करना है? उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, वो हमारा एडजॉइंट करना है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसका हमें एडजॉइंट निकाला। हमने मान लिया ये ए मैट्रिसेस है। कौन सी है? ए 1 3 2 4। तो इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट मैंने बताया था आपको क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या था? A11 A12, क्योंकि ये 2/2 की है तो 4 ही आएंगे। A21 और A2 का ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। किसकी? A11 की, A12 A21 A22 सबकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ओके, तो निकालते हैं A11 कल मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे होता है? -1 की पावर 1 + 1 और m 1 बेटे m क्या है? यहाँ m है इसका माइनर। क्या है? माइनर, जो मैंने आपको कल निकालना सिखाया था। इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू m11 की वैल्यू, यानी ये है 11। तो इसी रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो ये -1 की पावर 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 4 आ गई। A12 -1 की पावर 1 + 2 m12, तो -1 की पावर 3 इंटू m12 की वैल्यू बेटा ये है m12, है ना। तो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये रो क्या आ गई? 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 यानी -3। A21 -1 2 + 1 m21 -1 की पावर 3 इंटू m21 21 ये है, तो ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, क्या है? 2, क्योंकि -1 इंटू 2 इक्वल टू -2। A22 -1 की पावर 2 + 2 m22, तो -1 की पावर 4 इंटू m22 यानी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा? 1। तो 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो इसका जो एडजॉइंट आएगा, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सबकी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 4 A12 -3 A21 -2 और ये 1। और इसका भी क्या निकलेगा? डैश निकलेगा, यानी ट्रांसपोज निकलेगा। तो निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। कैसे बताया था मैंने? रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। तो फर्स्ट कॉलम है 4 - 2
2/2 में होती है। क्या होती है? देखो इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, जो उसके डायगोनल एलिमेंट है उन्हें आपस में क्या कर दो? चेंज कर दो। और जो ये बचे अब ये वाले इन्हें क्या कर दो? इनका साइन चेंज कर दो। यानी कि ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन्हें आपस में चेंज कर दो, यानी 4 की जगह 1, 1 की जगह 4 और इनका साइन चेंज। तो -2 -3 देखो यही आ रहा है ना। तो क्या होता है? इन्हें आपस में चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। ये 2/2 की शॉर्ट ट्रिक होती है और ये इसका मेथड होता है जो मैंने करके दिखाया आपको। तो इसी मेथड से एग्जाम में करना है, बस इससे आप चेक कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप चेक करके पता कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या नहीं है, बट सोल्व तो आपको इससे ही करना है। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल वैसे ही होगा, उसमें भी वही फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं a11। a11 क्या है? -1 की पावर 1 + 1 m11, यही है। तो -1 की पावर 2 और m11 यानी 11 ये है। तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो क्या आ गया? 3 0 5 1 है ना। ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया। तो -1 की पावर 2 1 हो जाना है। तो 1 इंटू, और ये क्या है? 3 1 जा 3 -0 यानी कि 3। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 3 आ गई है ना। अब a12 -1 की पावर 1 + 2 और m12, तो -1 की पावर 3 और बेटा m12 कितना हो जाना है? ये वाला एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, क्या आ गया? 2 -2 5 1 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 1 जा 2 माइनस प्लस 5 2 जा 10 यानी कि -12। ओके, अब निकालते हैं a13। a13 आ गया -1 की पावर 1 + 3 m1। देखो ये निकालते हैं a13। तो a13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 और m13, तो -1 की पावर 4 और ये आ गया m13 यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग निकाले। इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, क्या आ गया? 2 -2 3, 0। तो ये आ गया +1 और ये आ गया 0 -+6 यानी कि 6। क्या आ गया? 6 आ गया। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ लिखते चले जाएंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी 3 a12 की -12 a13 की 6। अब हम निकालेंगे a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। अभी हमें इनकी वैल्यू और फाइंड करनी होगी, है ना। करते हैं। किसकी फाइंड करनी है अब? a21 की। तो a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 और 2 1 यानी इस पे आ गए हम। इस वाली रो को छोड़ना है, इस वाले कॉलम को छोड़ना है ना। तो क्या आ गया? -1 0 2 1। तो -1 3 और ये आ गया प्लस -1 -0। तो ये बेटा -1 की पावर 3 है तो माइनस का ही 1 आएगा और इंटू -1 यानी क्या हो गया? +1 हो गया। अब a22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। अब ये वाला इस पे आ गया 2 2 है ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो 1 - 2 2 1 यानी -1 की पावर 4 और 1 माइनस प्लस का 4 है ना, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का हो जाना, क्या हो गया 5। a23 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3, ये वाला छोड़ दिया है ना।
ये वाला लेना है तो ये छोड़ा क्या आ गया 1 माइनस का 2 माइनस का 1 कोमा 0 यानी कि -1 की पावर 5 ये 0 माइनस 2 तो -1 की पावर 5 में तो माइनस का 1 हो जाना है इंटू माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2। देखो इनकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। क्या आई 2 1 की आई 1 2 2 की आई 5 और 2 3 की आई 2। अब हमें ये और निकालनी है अभी है ना A31 A32 और A32 निकालते हैं। A31 फाइंड करते हैं A31 कौन सा एलिमेंट है बेटा ये वाला है तो ये हो गया -1 की पावर 3 प्लस 1 M31 कि ये इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम छोड़ दिया ये वाली रो छोड़ दी क्या आ गया तो -1 की पावर 4 ये माइनस का 1 3 2,5 यानी कि क्या हो गया प्लस का हो गया -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया और यहाँ हो गया -5 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 11। ओके अब A32 है -1 की पावर 3 प्लस 2 M32 यानी -1 की पावर 5 M32 कौन सा ये वाला यानी ये छोड़ा ये वाली रो छोड़ दी ये वाला कॉलम छोड़ दिया अब आ गया 1 2 2 5 -1 की पावर 5 है माइनस का 1 होना है और ये 5 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1। ओके अब A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 M33 तो -1 की पावर 6 और ये आ गया 3 3 ये वाला ये छोड़ना 1 2 -1 3 यानी -1 की पावर 6 प्लस का 1 होना है और ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5 इसका प्लस का। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखो 3 1 की आई थी माइनस का 11 3 2 की आई थी माइनस का 1 और ये आई थी 5। अब हम निकालते हैं। अब मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बताया था क्या था एडजॉइंट ऑफ ए क्या था A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33 का डैश यानी इसका ट्रांसपोज है ना तो रखते हैं सबकी वैल्यू क्या आ गई A11 की 3 माइनस का 12 6 2 1 1 5 और 2 -11 -1 5 इसका क्या ट्रांसपोज निकाल दो इसका ट्रांसपोज यानी जो फर्स्ट रो होती है उसे पकड़ लो ये है इसका बना दो कॉलम 3 -12 6 इस रो को पकड़ो 1 5 2 इसका बना दिया कॉलम इस रो को पकड़ा इसका बना दिया कॉलम और ये हमारा आ गया आंसर। ओके तो ऐसे क्या निकल रहा है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं हम। अब आपको इसके आगे के क्वेश्चन खुद करने हैं जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।